हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सोनिका। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि महारानी कॉलेज, जिसमें मैं भी पढ़ती हूँ, तो महारानी कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस बता दूँ मैं महारानी कॉलेज की, जो कि बहुत सिंपल है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप CBSE से हो, और ABC ID भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC ID, आधार कार्ड, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिशन प्रोसेस में। और एडमिशन प्रोसेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत सिंपल है। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जिसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 165 रुपीज़ लगते हैं एडमिशन फ़ीस के। और कई लड़कियों के मन में डर रहता है इस चीज़ को लेकर कि हमारा होगा या नहीं होगा, कितने % में हमारा हो जाएगा, इस सब्जेक्ट में क्या इस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके डर को मिटाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। इस टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करूंगी महारानी कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, महारानी कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाती है और महारानी कॉलेज की कट ऑफ का एवरेज क्या है, ताकि आप एक टारगेट बना सको कि हाँ इतना आप ऑप्ट रखोगे तो फिर आप सेफर जोन में हो। तो अब इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। 12th के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब आने वाला है रिजल्ट। 12th का रिजल्ट आया नहीं है, पर इससे महारानी कॉलेज की लिस्ट पर या कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट ऑफ जितनी जाती है उसका एक एवरेज होता है कि वो उससे ऊपर नीचे पॉइंटों में होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि आपको टारगेट करना है अगर % का, तो 90+ का करना, तब आप सेफ जोन में हो। और अगर 90 से कम है आपके, तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको डिफरेंटली ऑप्ट करना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको महारानी कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन की 2 कैटेगरीज है। आपको एक तो एडमिशन लेना है ओनली कि मुझे महारानी कॉलेज में ओनली पढ़ना है, मुझे उससे मतलब नहीं कि क्या पढ़ना है, तो आपके लिए ऐसा होगा कि आपकी कट ऑफ थोड़ी लो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पढ़ना है और आपको अच्छे सब्जेक्ट से अच्छे ऑप्शंस को ऑप्ट करके पढ़ना है, जैसे मेरे पास हिस्ट्री ऑनर्स है, तो उसके लिए आपको 95+ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 95 तक भी आपका फर्स्ट लिस्ट में कंफर्म नंबर नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरा खुद का सेकंड लिस्ट में नंबर आया था और मेरे 94.60% थी। उसके बावजूद थर्ड लिस्ट के अंदर ओनली 94 वालों का नंबर आया था, जो कि पॉइंटों का फ़र्क आने की वजह से आया था ओनली। अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि जनरल कैटेगरी में PCM के अंदर कितनी कट ऑफ जाती है, या फिर ST के अंदर BA के अंदर कितनी कट ऑफ जाती है। तो उसका मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। मैं इसको बना के भी लाई हूँ। पहले होता है BA पास कोर्स का। तो अगर पहले का अनुमान देखा जाए 2023-24 का या हमारी वाली लिस्ट का, तो उसके अंदर है BA पास कोर्स के अंदर 9 मेरिट लिस्ट निकली थी। 9 के अंदर भी होती है कि 2 वेटिंग लिस्ट निकलती है, 2 या 3 वेटिंग लिस्ट होती है। कंफर्म लिस्ट होती है स्टार्टिंग की 3 लिस्ट, उसके बाद आपकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे सीट्स होती है तो वो पर सब्जेक्ट पर क्लास 60 सीट्स होती है ऑनर्स के अंदर, और पास कोर्स के अंदर भी 60 सीट्स के आसपास ही आती है। उसके अंदर भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, OBC कैटेगरी होती है, ST होती है, SC होती है, MBC होती है, EWS होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो उनमें डिवाइड होने की वजह से सीट कम बचती है। जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे पहले BA से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, BA वालों के ज़्यादा आते हैं कि BA में, पास कोर्स में, ऑनर्स में, इस सब्जेक्ट में कितनी होती है। BA पास कोर्स की 2024 में जो मेरिट लिस्ट आई थी, उसके अंदर फर्स्ट लिस्ट के जो स्टार्टिंग थी वो थी 100% से। तो आप सोच सकते हो कि वो महारानी कॉलेज में % का क्या रोल होता है। में स्टार्टिंग होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फर्स्ट जो % थी वो 100% थी, एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी ख़त्म हुई थी 95.2% में। फिर आई थी OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में 95 से स्टार्टिंग हुई थी, 93 पे ख़त्म हो गई थी। फिर आई थी SC कैटेगरी। SC में 95 पे स्टार्ट हुई थी और 90% पे ख़त्म हो गई थी। EWS में 95-91 पे ख़त्म हो गई थी, एंड MBC की 95 से 89 तक 89 थी कट ऑफ, एंड फिजिकली डिसेबल्ड की 91 से 62 थी। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट लिस्ट निकलती है, चाहे वो BA की हो, BCom की हो या BSc की हो, तो फर्स्ट लिस्ट के बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट निकलेगी, तो उनमें ओनली 1% का ही डिफरेंस आता है, 1 या 2% का। मतलब मोस्टली तो पॉइंटों का डिफरेंस आता है कि जैसे फर्स्ट लिस्ट के अंदर ओनली 95 तक लिए जा रहे हैं, तो सेकंड लिस्ट के अंदर 94.20 तक ही लेंगे वो। मतलब पॉइंटों का डिफरेंस, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सेम % में भी 5-6 स्टूडेंट निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लिस्ट की जितनी % लास्ट एंडिंग होती है, उसके बाद आपको ये मान के चलना है जनरल OBC वालों को
कि 95 के बाद अगर फर्स्ट लिस्ट 95 पे ख़त्म होती है तो 95 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब 92 या 91 तक आप लास्ट हो। वो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट पे। अगर जैसे आपने हिंदी लिटरेचर लिया तो ओबीसी के अंदर भी आपका चांस है कि आप 88 में या 89 में आपका हो जाए सिलेक्शन। इसके बाद बात करते हैं ऑनर्स वालों की। तो पास कोर्स से ऑनर्स वाले बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ऑनर्स वालों में होता है, ऑनर्स वालों में प्रोबेबिलिटी कम होती है सिलेक्शन की 95 से कम % वालों की, क्योंकि ऑनर्स के अंदर मोस्टली जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा, तो हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर 95 फर्स्ट लिस्ट के अंदर एंडिंग हुई थी और सेकंड लिस्ट के अंदर 94 से स्टार्टिंग हुई थी। तो मेरा सेकंड लिस्ट में सेकंड नेम आया था, तो उसने मेरे 94.60 थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑनर्स के अंदर 95 प्लस वाले या 94 प्लस वाले ही सेफ जोन में है ऑनर्स के अंदर। वो भी मेन ऑनर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। तो ये ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑनर्स होते हैं, इनको बहुत सारी लड़कियाँ ऑप्ट करती है, इसलिए इनको इनमें कट ऑफ भी हाई जाती है। लेकिन इसके अलावा कई ऑनर्स होते हैं जिनके अंदर आपको मौका है कि आप उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, और अगर आपकी कम % है तो भी आपका वो काम हो जाता है। जैसे एक होता है इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स, एक होता है हिंदी लिटरेचर ऑनर्स। अगर म्यूज़िक भी आप म्यूज़िक लो तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। म्यूज़िक के अंदर, फाइन आर्ट्स के अंदर, म्यूज़िक के अंदर आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। आपने कुछ स्पेशली सोच रखा है कि हाँ मुझे तो वही सब्जेक्ट लेना है, तो फिर आपको जैसे आपने अगर ऑनर्स का डिसाइड कर रखा है तो हिस्ट्री ऑनर्स का तो आपको 94 प्लस तो टारगेट करना ही करना है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास फिर चांस नहीं होगा। बाद मेरे पास कमेंट आया था कि पीसीएम के अंदर जनरल कैटेगरी में इतनी होती है एवरेज। तो पीसीएम के अंदर एवरेज मैं आपको बता दूं, पीसीएम का जो 24 का डाटा है उसके अंदर है कि 101% से स्टार्टिंग है लिस्ट की जनरल कैटेगरी की और 96.80 पर एंडिंग है। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की 96 पे स्टार्टिंग थी एंड 95 पे ख़त्म थी। एंड ओबीसी की 96 से स्टार्ट थी, 95.80। ओबीसी की 96.60 से फर्स्ट नेम था 96.60% का एंड लास्ट नेम था 95.80% का, और एमबीसी की थी 95.40 एंड 93.40 पे उसकी एंडिंग थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पीसीएम की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि पीसीएम को ऑप्ट भी बहुत सारे लोग करते हैं इसलिए। तो पीसीएम के लिए आपको अच्छी 95 पे टारगेट करनी पड़ेगी %। एंड अब बात आती है बीकॉम वालों की। तो बीकॉम वालों में स्टार्टिंग होती है अनरिजर्व कैटेगरी की 2024 डाटा के अकॉर्डिंग 101% से स्टार्टिंग हुई थी अनरिजर्व कैटेगरी की एंड 95 पर फिनिश हुई थी लिस्ट। ओबीसी की लोएस्ट % थी फर्स्ट लिस्ट के अंदर 90% एंड एससी की थी 88%, एसटी की थी 74%, एमबीसी की 70 एंड ईडब्ल्यूएस की 91। तो बीकॉम होता है कि बीकॉम एवरेज होता है। बीकॉम के अंदर कई कंडीशन में बीकॉम के अंदर लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है जिनके 85 होती है, 82 होती है या 80 होती है, तो इन कंडीशन में उनका हो जाता है सिलेक्शन महारानी कॉलेज में। लेकिन बीए और पीसीएम के अंदर डिफरेंस आता है कि पीसीएम तो नॉर्मली बहुत हाई % प्रेफर करती है, लेकिन बीए के अंदर ऑनर्स में परसेंटेज की कट ऑफ हाई जाती है। बाकी बीए के अंदर आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो आपको कम से कम 88 से प्लस तो रखना ही पड़ेगा % को। अगर आप 88 से भी प्लस हो तो मैं कह सकती हूँ कि आप सेफ जोन में हो, अगर आप सब्जेक्ट अच्छा ऑप्ट करते हो तो। और अगर आप बीएससी करने की सोच रहे हो महारानी कॉलेज में तो आपका टारगेट होना चाहिए 95 प्लस वाले सेफ जोन में माने जाते हैं। एंड 90 प्लस वालों का भी कई केस में ऐसा होता है कि 92 वालों को 24 डाटा के अकॉर्डिंग 92 वालों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था पीसीएम के अंदर, बीएससी के अंदर। तो पीसीएम ऑप्ट करोगे तो आपको ऑब्वियसली हाई % ही। तो इन कंक्लूजन एवरेज ये निकलता है महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने का कि आपकी % एक तो 90 प्लस होनी चाहिए, तो 90 प्लस वाले सेफ जोन में है। लेकिन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आप एसटी कैटेगरी से हो, एससी से हो, मैं तीनों सब्जेक्ट का बता रही हूँ, पीसीएम या बीकॉम या बीए के अंदर ऑनर्स, तो तीनों के अंदर मिला के आपको एससी एसटी से हो, उसमें भी आप एसटी से हो, जैसे मीना कैटेगरी होती है, गुज्जर एमबीसी के अंदर आते हैं, तो इनकी लिस्ट के अंदर आपका, मैं मान के चलूँ तो आपका ऑनर्स में भी आप अगर आप ट्राई करोगे तो आपका 85 80 तक हो जाता है। 80 लास्ट है। 79 का मैंने 1 या 2 का ही देखा था पिछली लिस्ट में जिनका हुआ था एससी एसटी के अंदर, ऑनर्स के अंदर। लेकिन एससी एसटी को वालों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा महारानी में। तो आपको पहले फॉर्म भर के देखना है, क्योंकि कई बार पॉइंटों का भी चांस होता है कि जो लड़कियाँ
फॉर्म भरती है, जिनका सिलेक्शन होता है वो एडमिशन नहीं ले पाती, तो वेटिंग लिस्ट वालों का हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है जरूर। SC/ST कैटेगरी से हो तो 85+ वाले सेफ जोन में आएंगे। और हॉस्टल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हॉस्टल में बहुत हाई कट ऑफ जाती है। तो अगर आपको हॉस्टल में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 95+ ऑप्ट मतलब टारगेट करके चलना होगा, क्योंकि 95 वालों का भी लिस्ट में नाम नहीं आया था 24 के अंदर हॉस्टल के लिए। 97, 98, 96 ऐसे आया था नाम। ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंट आपको कितनी टारगेट करनी चाहिए और कितने में आप सेफ जोन में हो। तो अब बात करते हैं, मैं BA से हूँ, BA ऑनर्स से हूँ, तो मैं उन गर्ल स्टूडेंट्स का मैं ये कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाहती हूँ कि वो ऑनर्स ले या पास कोर्स ले। किसी को पता नहीं होता कि ऑनर्स क्या होता है। तो बेसिकली मैं बता दूं, ऑनर्स होता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट्स में, स्पेशली जैसे आप पास कोर्स लोगे तो पास कोर्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, और 3 के बाद आपको दो कॉमन होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश होते हैं। वो हिंदी इंग्लिश भी आपको 1 साल एग्जाम देना होगा, उसके बाद 1 साल के अंदर क्लियर कर दो। ऑनर्स के अंदर ये होता है कि जैसे आपके पास पॉलिटिकल ऑनर्स है तो 2 पेपर आपको पॉलिटिकल ऑनर्स के होंगे और 1 पेपर आपका माइनर सब्जेक्ट का होगा, जो आपके ऑनर्स के साथ एक माइनर आएगा। एक माइनर होता है, माइनर सब्जेक्ट वो होता है जो पास कोर्स का एक सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरे पास हिस्ट्री ऑनर्स है तो मेरे 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री के, मेरे हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं और एक माइनर सब्जेक्ट का पेपर होता है। जैसे मेरे पास माइनर पॉलिटिकल है तो मेरा पॉलिटिकल का पेपर होता है माइनर का। माइनर जो सब्जेक्ट होते हैं, माइनर के अंदर आपको बेसिक पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट का, लेकिन ऑनर्स के अंदर उस सब्जेक्ट का आपको डीपली डिस्कशन होता है। ऑनर्स और पास कोर्स का ये है कि अगर आप पास कोर्स में हिस्ट्री पढ़ोगे और अगर आप ऑनर्स में हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप में इतना डिफरेंस आएगा कि आप जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर पास कोर्स पढ़ोगे हिस्ट्री की, वो ऑनर्स के अंदर हिस्ट्री एक सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हिस्ट्री अगर आप ऑनर्स लोगे तो या पॉलिटिकल ऑनर्स होगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स होगा या इकोनॉमिक ऑनर्स होगा, तो बड़े एरिया में कवर होगा कि आपको किसी भी लेवल पे ले जा सकता है। आप उसके बाद फिर नेट भी क्लियर कर सकते हो, या फिर अगर आप नेट JRF करना चाहते हो तो नेट JRF के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो उस जगह भी आप ऑनर्स वाले सब्जेक्ट को चूज़ करोगे तो आप और मजबूत होगे उसके अंदर। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑनर्स और पास कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ऑनर्स एक डीपली डिस्कशन होता है उस सब्जेक्ट्स का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, जिसके साथ एक माइनर सब्जेक्ट्स आता है। और पास कोर्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स जो माइनर है उनको किसी भी माइनर को सेलेक्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट थिंग है कि ऑनर्स की फीस कम होती है एंड पास कोर्स की ज़्यादा होती है। और आप BA पास कोर्स प्रेफर करते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो BA पास कोर्स और BA ऑनर्स में एक बैलेंस है। एंड एट द एंड अगर आप सोच रहे हो कि महारानी कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, तो मेरा ये मानना है कि अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा, अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और वो सेल्फ पढ़ना चाहता है तो महारानी कॉलेज बहुत अच्छी है उसके लिए, क्योंकि महारानी कॉलेज में नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं है। आप महारानी कॉलेज की लाइब्रेरी आपको मैं दिखा दूंगी, उसके अंदर मिनिमम 2 लाख के आसपास बुक्स है। तो अगर आप डिसिप्लिन स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो तो महारानी कॉलेज बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप टीचर के बिना पढ़ ही नहीं सकते या फिर टीचर ही आपको गाइड करेगा तभी आप पढ़ सकते हो, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा महारानी कॉलेज में। बट एट द एंड बहुत अच्छी कॉलेज है महारानी कॉलेज, और जयपुर की मोस्ट प्रेस्टीजियस कॉलेज है। तो अब आपका डिसीजन आपके हाथों में, आप क्या करना चाहोगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ टॉपिक कवर नहीं किए होंगे। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो मुझसे ज़रूर मिलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।